हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, आज हम डिस्कस करेंगे नीट 2025 काउंसलिंग राउंड 2 में अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया है तो कौन सी ऐसी 3 मिस्टेक्स हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। और इसके साथ में इन केस किसी बच्चे का अपग्रेडेशन नहीं होता है तो फिर उसके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या वो रिजाइन दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, और इन केस रिजाइन देता है तो क्या सिक्योरिटी मनी रिफंड होगी या नहीं। ये सारे पॉइंट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि काउंसलिंग रिलेटेड वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। अब शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो बच्चे अपग्रेडेशन के टाइम करते हैं, और इनमें से थर्ड मिस्टेक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो किसी भी बच्चे को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले है फ्रेश चॉइस फिलिंग। अब फ्रेश चॉइस फिलिंग में बच्चे क्या करते हैं, जैसे राउंड 1 में सीट अलॉट हो गई थी सर, मुझे एडमिशन भी मैंने ले लिया था, तो मुझे राउंड 2 में अपग्रेडेशन करवाते टाइम कोई फ्रेश चॉइस फिलिंग की नीड नहीं है। तो ये सबसे बड़ी गलती है भाई। आपको अगर अपग्रेडेशन करवाना है राउंड 2 में तो फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है। किसी भी बहकावे में ना आए कि फ्रेश चॉइस फिलिंग की नीड नहीं है। जैसे राउंड 1 में आपने कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी, एमसीसी के पोर्टल पर उन्होंने सबमिट किया था, वहां पर अपलोड किया था, वैसे ही सेम फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करना होगा। अगर आप राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे तो आपका अपग्रेडेशन नहीं होगा। बहुत बार बच्चे हमें बोलते भी हैं कि सर मेरे से नीचे रैंक वाले बच्चे का तो अपग्रेडेशन हो गया लेकिन मेरा नहीं हुआ। तो उनमें कई बार हमें यही गलती देखने को मिलती है कि वो फ्रेश चॉइस फिलिंग करना भूल जाते हैं या जानबूझकर नहीं करते कि सर हमने तो फर्स्ट राउंड में कर दी थी। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। जिस भी बच्चे को, जो भी बच्चा चाहता है कि मुझे अपग्रेडेशन करवाना है, वो राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग जरूर करें, ठीक है। दूसरी मिस्टेक, कुछ बच्चे भाई फ्रेश चॉइस फिलिंग तो करते हैं लेकिन वो जो अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हैं वो बिल्कुल ही रैंडमली रख देते हैं और कोई भी कॉलेज यहां पर डाल देते हैं, और फिर बाद में बोलते हैं सर मेरा अपग्रेडेशन हो गया लेकिन मुझे जो कॉलेज अभी मिला है ये तो पहले वाले कॉलेज से भी घटिया है। मैं तो सोच रहा था कि राउंड 2 में मुझे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा लेकिन राउंड 1 से भी गया गुजरा कॉलेज है। तो वो क्या मिस्टेक किए कि कुछ भी चॉइस फिलिंग कर दिए। भाई राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग में ये जरूर ध्यान रखें, उन्हीं कॉलेजेस को रखें जिसमें आपको एडमिशन लेना है या आपको लगता है कि राउंड 1 से ये बेटर कॉलेज है। नहीं तो बाद में क्या होगा, आपकी सीट अगर एक बार अपग्रेड हो गई तो जो राउंड 1 में सीट अलॉट हुई थी वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, वहां से आपका एडमिशन नल एंड वॉइड हो जाता है। तो राउंड 2 में अपनी चॉइस फिलिंग में वही कॉलेज रखें जहां पर आप एडमिशन लेना चाहते हैं या लगता है कि वो राउंड 1 से बेटर है, नहीं तो फिर ये सब प्रॉब्लम आ सकती है। और खास बात, राउंड 1 में अपग्रेडेड सीट को अगर आप छोड़ेंगे कि ये सीट चलो भाई मान लिया अपग्रेड हो गई, राउंड 1 से गई गुजरी है लेकिन मैं इसको छोड़ देता हूं, अगर आप छोड़ेंगे तो 10,000 जो सिक्योरिटी मनी है प्राइवेट के लिए तो ये और ज्यादा है, वो लॉस भी आपको होगा क्योंकि राउंड 2 में फ्री एग्जिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये जो चॉइस फिलिंग है, जो कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट है, इसको अच्छे से बनाएं। अगर आप नहीं बना सकते आप हमारी हेल्प ले सकते हैं, उसके लिए 9416566619 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। उसमें मैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बनाऊंगा आपकी चॉइस के बेस पर आप क्या चाहते हैं, ठीक है भाई। ये हो गए हमारे 2 पॉइंट। अब आ जाते हैं थर्ड मिस्टेक पर जो किसी भी बच्चे को किसी भी हालात में नहीं करनी चाहिए। ये क्या होता है, बच्चा फ्रेश चॉइस फिलिंग भी करता है, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट भी डालता है, लेकिन कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर वो इस कॉलेज का नेम भी रख देता है जो ऑलरेडी वो वहां पर एडमिशन ले चुका है। तो ऐसे केस में कई बार क्या हो जाता है, उसको फिर से राउंड 2 में यही कॉलेज अलॉट हो जाता है, और अगर आपको यही कॉलेज अलॉट हुआ तो इन दैट केस भी आपका जो ये पहले वाला एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा, और उसके लिए आपको इस कॉलेज में फिर से अपना सारा कुछ फीस रिफंड करवानी होगी, डॉक्यूमेंट्स आपको वापस लेने होंगे, और दोबारा से फिर इसी कॉलेज में जाकर आपको अपनी एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी जो आपने राउंड 1 में एडमिशन लेते टाइम किया था। तो ये गलती तो किसी भी हालात में मत करना। जहां पर आप एडमिशन ले चुके हो उस कॉलेज का नाम दोबारा से मत डालना, नहीं तो सारा काम फिर से करना पड़ जाएगा और कॉलेज वही का वही रहेगा। ये बात का आप जरूर ध्यान रखना। तो ये थी हमारी 3 कॉमन मिस्टेक जो बच्चे जनरली करते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इन केस किसी बच्चे का अगर अपग्रेडेशन नहीं हुआ, तो देखो भाई, अगर आपका अपग्रेडेशन नहीं होता है तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले चुके हैं वो सीट आपके लिए रिजर्व्ड है, वो एडमिशन आपका कंटिन्यू है, आप चाहे तो वहां पर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, आपको लगता है यार मैंने तो एडमिशन इसलिए लिया था कि राउंड 2 में अपग्रेडेशन हो जाएगा और यहां से तो कैंसिल हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो इन दैट केस एमसीसी आपको एक रिजाइन का भी ऑप्शन देता है। आप राउंड 1 की सीट से रिजाइन कर सकते हैं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। और इसके बाद या तो आप अपने स्टेट कोटा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लें या फिर एमसीसी का जो राउंड 3 होगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है भाई, पहला अगर नहीं हुआ तो आप अपनी सीट को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लगता है वो कॉलेज उतना अच्छा नहीं है तो आप रिजाइन भी दे सकते हैं। लेकिन यहां पर आपका क्वेश्चन आ जाता है कि सर रिजाइन तो मैं दे दूंगा लेकिन मेरी सिक्योरिटी मनी का क्या होगा। अगर आप इस सीट से रिजाइन करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी रिफंड हो जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राउंड 1 में एडमिशन लेकर अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई किया था और इन केस आपका अपग्रेडेशन नहीं हुआ और आप रिजाइन करना चाहते हैं तो इन दैट केस आप रिजाइन भी कर सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी मनी भी 100% रिफंड हो जाएगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारे मेन 2 पॉइंट। अब देखो भाई, हमने गलती डिस्कस कर ली, राउंड अपग्रेडेशन में क्या क्या हो सकती है, अपग्रेडेशन नहीं हुआ तो क्या हो सकता है। इसके अलावा आपके माइंड में कुछ डाउट हो सकते हैं कि सर राउंड 2 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, किस रैंक तक एडमिशन मिल सकता है। तो इस पर मैं एक ऑलरेडी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है इस वीडियो को भी आप जरूर देखें। दूसरा, मैंने पहले भी कई बार आपको बताया कि राउंड 2 सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है, इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि यहां अगर आपको कोई सीट ऐसी वैसी मिल गई जो आपको छोड़नी है तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट का लॉस हो सकता है, और आपको सीट ही नहीं मिली, कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी, कोई रूल्स का ऐसा वायलेशन कर दिया, तो फिर आपको राउंड 3 या स्ट्रे वैकेंसी में अच्छे कॉलेजेस में उतनी सीट नहीं बचती। तो राउंड 2 के रूल्स को समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एक डिटेल्ड वीडियो मैंने राउंड 2 पर भी बनाई है कि राउंड 2 के क्या रूल्स हैं, कैसे फॉलो करना है, रिजल्ट आने के बाद क्या क्या स्टेप लेने हैं, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 7 बेस्ट टिप्स दिए थे कि आप अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाते टाइम इन 7 बातों का ध्यान जरूर रखें, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर काउंसलिंग आप खुद से कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने बोला कि आपको अगर प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो 9416566619 पर कॉल करके आप हमारे से बात कर सकते हैं, हम आपकी काउंसलिंग में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप काउंसलिंग खुद से करना चाहते हैं तो एक वीडियो मैंने बताया था कि 5 पॉइंट्स ये आपको ध्यान रखने चाहिए अगर काउंसलिंग आप खुद से कर रहे हैं। तो इन चारों वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इन वीडियोस को भी आप जरूर देखें। और उसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके किसी भी वीडियो में आपको पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं कि सर मेरी 1,55,000 रैंक, मैं एससी कैटेगरी से हूं, क्या मेरा राउंड 2 में अपग्रेडेशन हो जाएगा, और साथ में लिख देते पर्टिकुलर कॉलेज का नेम, वो तो भाई मैं कैसे बता सकता हूं, वो तो डिपेंड करेगा ना बच्चों की चॉइस फिलिंग पर। तो इस टाइप के पर्टिकुलर इस टाइप के डाउट मत पूछा करें, उसका रिप्लाई हम दे भी नहीं सकते, और देंगे भी तो क्या बचा कुछ उल्टा सीधा गलत दिया जाए। ठीक है, आप जनरल डाउट पूछें कि सर राउंड 2 में मैंने अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया है, साथ में मैं चाहता हूं स्टेट कोटा में पार्टिसिपेट करूं, तो इसका क्या सोल्यूशन है, कैसे हम ये कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के हम रिप्लाई करेंगे, ये नहीं कि रैंक लिख दी, कॉलेज का नाम लिख दिया, बताओ सर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फिर तो भगवान हो जाएंगे हम लोग, है ना। तो डाउट पूछें, लेकिन डाउट आपका जनरल हो, काफी बच्चों का वो क्वेरी को आंसर करता हो, वैसे डाउट आप पूछा करें। अब इस वीडियो से रिलेटेड डाउट है तो आप इसी में कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।